नमस्कार साथियों, ये वीडियो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की कार्य योजना को लेकर है कक्षा 6 से 8 के लिए। साथियों, आपको विदित हो इससे पहले कक्षा 1 से 2 और 3 से 5 के लिए अलग अलग वीडियोस में डाल चुका हूं रीडिंग प्रमोशन कैंपेन दैनिक कार्य योजना के संबंध में दिनांक 3 अगस्त और 4 अगस्त के लिए। ठीक है, अब 3 अगस्त 4 अगस्त दोनों दिनांक के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए भी आप साथी लोगों को कमेंट्स आए थे, तो ये इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने भैरव टेक बदे सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना शिक्षक साथी राधेश्याम जटिया। तो शुरू करते हैं बात को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, चैनल से जुड़ेंगे ताकि हमें भी संबलन मिलता रहे और आपके कमेंट्स का एनालिसिस करके आपकी सहायता के लिए जो उपयुक्त सामग्री है वो आपके लिए मैं लाता रहूं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखिएगा आप रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026-27 कक्षा 6 से 8 दैनिक लेसन प्लान है ना। इसके अंदर हमें मिशन पढ़ो राजस्थान की तर्ज पर काम करना है। सभी बच्चे पढ़ना सीखें, जो पढ़ना नहीं जानते वो पढ़ना सीखें, जो पढ़ना जानते हैं लेकिन अटक कर पढ़ते हैं वो धारा प्रवाह पढ़े, और जो धारा प्रवाह पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते वो धारा प्रवाह पठन के साथ समझे भी। ये हम सबका उद्देश्य है। प्रखर 1 प्रखर 2 इस तरीके से कार्यक्रम पहले चले हैं एमएसआरए 2.0 के तहत। अभी इसमें अपन चल रहे हैं रीडिंग प्रमोशन कैंपेन सत्र 2026-27। 6 से 8 के लिए समय सीमा 30 मिनट। 7वें पीरियड में आपको ये काम करना है। 4 समूहों में आपके बच्चे रहेंगे, समूह 1 2 3 4। ठीक है, मुख्य गतिविधि मुखर वाचन और समझ, सहायक गतिविधि कहानी पर चर्चा। क्योंकि बड़ी क्लास है तो कक्षा 1 से 5 तक के हमने केवल एक एक गतिविधि देखी थी, इसमें मुख्य गतिविधि के साथ सहायक गतिविधि भी अपन ले सकते हैं। इसके अधिगम उद्देश्य जो है आपके धारा प्रवाह और अर्थपूर्ण पठन विकसित करना, पढ़कर समझना, विश्लेषण करना तथा अपने विचार प्रस्तुत करना, स्वतंत्र पठन की आदत विकसित करना, है ना। फ्री रीडिंग जो है बच्चा करने लगे ये विकसित करना। उसके बाद में देखिए पूर्व ज्ञान से जुड़ी कुछ बातें होगी, विषय से जुड़े अनुभवों और पूर्व पठन पर अपन चर्चा करेंगे। ये एक अनौपचारिक चर्चा रहती है जिसमें बच्चों का स्तर जानने का हमारा प्रयास रहता है। टीएलए में हम जो है पुस्तकालय की किताबें, समाचार पत्र, कविता, कहानी, चार्ट, शब्द कार्ड, श्याम पट्ट, इन सभी चीजों को, टेक्स्ट बुक को भी अपन इसके अंदर लेंगे। शिक्षण की प्रक्रिया में साथियों इसके अंदर भी अपने 4-5 टॉपिक रहने वाले हैं। पहला प्रस्तावना, जिसमें प्रेरक प्रश्न और पूर्व ज्ञान सक्रिय करना, ये अपना काम रहेगा। उसके बाद में मुख्य गतिविधि जिसका टाइम लगभग 15 मिनट अपन तय करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 15 और 5-5-5-15 इस तरीके से आपका 30 मिनट, आधा घंटा हो जाएगा। मुखर वाचन व समझ तथा कहानी पर चर्चा गतिविधियां, ये चरणबद्ध अपन कराएंगे गतिविधियां। आवश्यकता अनुसार समूह और जोड़ों में अपन कार्य देंगे, ग्रुपिंग करेंगे बच्चों की। समेकन में चर्चा और नए शब्द, मुख्य संदेश, ये सारी बातें अपन करेंगे। मूल्यांकन मौखिक और लिखित प्रस्तुति और अवलोकन के आधार पर अपन बच्चों का जो आपका एफए चलता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट चलता है, जो सत्र पर्यंत चलता है वो करने का प्रयास करेंगे। ब्लैक बोर्ड के कार्य में 5 नए शब्द, मुख्य विचार, एक उद्धरण या सार बिंदु, इस तरीके से अपन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर साथ ही ब्लैक बोर्ड पर अपन होमवर्क भी दे सकते हैं, गृह कार्य भी देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों की गतिविधियां पठन, चर्चा, सार लेखन, प्रश्न बनाना, प्रस्तुति देना, ये विद्यार्थियों की गतिविधियां रहेगी। समावेशी शिक्षा, कमजोर पाठकों को, पाठक का मतलब यहाँ पर बच्चे हैं, कमजोर बच्चों को मार्गदर्शित पठन, सक्षम विद्यार्थियों द्वारा उनका सहयोग करवाया जाना, ये सारे काम अपन करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कक्षा 3 से 5 और 1 से 2 का लेसन प्लान भी आपको पूर्व वीडियो में दिया जा चुका है, और आप चाहेंगे तो मैं पूरे एक सप्ताह के कक्षा 1 से 2 का पूरा अगला सप्ताह पूरा ले लूंगा, 3 से 5 का भी पूरा सप्ताह, 6 से 8 का भी फुल वीक आपको एक साथ ही लेसन प्लान दे दूंगा। बाकी आप भैरव टेक बदेसर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीपीटी चाहिए या पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है साहब, गृह कार्य होमवर्क में अपन दे देंगे, घर पर 20 मिनट का पठन करें तथा 8-10 पंक्तियों का सार या प्रतिक्रिया लिखें। अब आप देखो, क्लास 1 से 2 और 3 से 5 में हमने क्या देखा था, उसमें हमने केवल रीडिंग के लिए कहा था बच्चों से, लेकिन इस क्लास में हम पंक्तियों को सार लेखन की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा ग्रुप और बच्चों की एज के अकॉर्डिंग हमें प्लान तैयार करना रहता है। इसमें शिक्षक टिप्पणी, समूह वाइज 4 टिप्पणियां भी कर सकते हैं और सिंगल टिप्पणी में भी अपन बता सकते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है, विद्यार्थियों की प्रगति कैसी आप महसूस करते हैं वो लिखेंगे यहाँ पर। अगली बात करते हैं साथियों, ये 3 अगस्त की कार्य योजना होगी। अब आ जाते हैं अपन सीधे 4 अगस्त की कार्य योजना पे। ठीक है, कोई यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है कि दिवस 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अब 3 अगस्त से ही शुरू कर रहा हूँ इस काम को, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4 अगस्त। ठीक है साहब, चलिए, तो ये 4 अगस्त की कार्य योजना हो जाएगी आपकी। दिवस 2 है, 4 अगस्त है। ठीक है,
समय वही 30 मिनट का। मुख्य गतिविधि साझा पठन, है ना, यहाँ पर दोहराव का भी एक टॉपिक डालें आप। सहायक गतिविधि मुख्य विचार को लिखना। एक गतिविधि करेंगे और उसका साझा पठन करने के बाद में मुख्य विचार क्या था उसको लिखने का प्रयास करेंगे। मुख्य विचार क्या होता है बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। अधिगम उद्देश्य, धारा प्रवाह एवं अर्थपूर्ण पठन विकसित करना, पढ़कर समझना, विश्लेषण करना तथा अपने विचार प्रस्तुत करना। ठीक है। स्वतंत्र पठन की आदत विकसित करना, टू डेवलप ए हैबिट ऑफ फ्री रीडिंग, है ना। पूर्व ज्ञान विषय से जुड़े अनुभवों एवं पूर्व पठन पर चर्चा करना, ये करेंगे अपन। दोहराव भी करेंगे। टीएलएम आपका वही है, शिक्षण प्रक्रिया के अंदर अपन प्रेरक प्रश्न और पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने का काम करेंगे। साझा पठन तथा मुख्य विचार लिखना, गतिविधियां, ये सारी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से हम कराएंगे। आवश्यकता अनुसार समूह या जोड़ों के अंदर 3-3 बच्चों के 2-2 बच्चों के ग्रुप बना करके भी कराएंगे काम। समेकन, इसमें चर्चा और नए शब्द और मुख्य संदेश ये हो जाएगा। मूल्यांकन, मौखिक लिखित प्रस्तुति, मौखिक या लिखित प्रस्तुति और अवलोकन करना। ब्लैक बोर्ड पर 5 नए शब्द, मुख्य विचार, एक उद्धरण या सार बिंदु, है ना। एक उद्धरण का मतलब पैराग्राफ वगैरह वो लिखने के लिए कह सकते हैं। विद्यार्थियों की गतिविधियों में पठन करने का काम करेंगे, चर्चा चलेगी, सार लेखन, प्रश्न बनाना, प्रस्तुति देना, एक एक बच्चों को आगे बुला के इस तरह से काम कराएंगे। समावेशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कमजोर बच्चों को मार्गदर्शित पठन, सक्षम विद्यार्थियों द्वारा सहयोग, है ना। गृह कार्य 20 मिनट का पठन, 8-10 पंक्तियों का सार या प्रतिक्रिया लिखें। इस तरीके से हमारा दूसरे दिवस का काम हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षक की टिप्पणी आ जाएगी और विद्यार्थी की प्रगति अपन नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो दिया है साथियों, ये जो हमने आपको बताया है ये केवल मुख्य बॉडी है। ये केवल क्या है साथियों, लेसन प्लान की मुख्य बॉडी है। आपके बच्चों का स्तर दिमाग में रखते हुए, आपके वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कक्षा कक्ष की संख्या को ध्यान में रखते हुए, कक्षा कक्ष की संख्या मतलब क्लास के अंदर बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, उनके रीडिंग लर्निंग आउटकम्स के लेवल को ध्यान में रखते हुए आप इस लेसन प्लान को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें जोड़ सकते हैं, कुछ चीजें घटा सकते हैं। हो सकता है जो लेसन प्लान मैंने ये बनाया है आपके बच्चों के लिए उपयुक्त ना हो, तो आपको इसके अंदर कुछ अगर एडअप करना है, कुछ माइनस करना है, आप कर सकते हैं। और कक्षा 6 से 8 के लिए ये प्लान था आपका। इससे पहले हम कक्षा 1 से 2 और 3 से 5 की बात कर चुके हैं। कुछ कमेंट आए थे साथियों के, एक साथी पूछ रहा था क्या इंग्लिश वालों का बना के दो सर। तो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन अभी फिलहाल हिंदी विषय के लिए चल रहा है, इंग्लिश का नहीं है। ठीक है। दूसरा, क्या यह काम सिर्फ हिंदी शिक्षक का है, तो साथियों हाँ, मुख्य भार हिंदी शिक्षक पर है, लेकिन सारा काम हिंदी शिक्षक का नहीं है। हिंदी शिक्षक अगर बीएलओ का दायित्व निभा रहे हैं, हिंदी शिक्षक अगर मेडिकल की छुट्टियों पर चल रहे हैं, हिंदी शिक्षक अगर आपकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो आपको उनकी सहायता करनी है। अगर किसी दिन हिंदी शिक्षक नहीं आते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, गणित के हैं, सामाजिक के हैं, संस्कृत के हैं, आपको मतलब मिलजुल करके काम करना है। क्योंकि साथियों आप संस्कृत कब पढ़ा लोगे, आप गणित कब पढ़ा लोगे, सामाजिक विज्ञान कब पढ़ा लोगे, जब बच्चा हिंदी पढ़ना जानेगा। तो बच्चा जब तक हिंदी पढ़ना नहीं सीखेगा तब तक हम नहीं कर सकते। इट मीन्स वी कैन से ये एक सामूहिक जिम्मेवारी है। तो समूह में आप इसको एक दूसरे की हेल्प करते हुए इन चीजों को आगे बढ़ाएं। बाकी काम ये सिर्फ हिंदी विषय का है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किसी भी तरह की जरूरत होने पे।